હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપની યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 4 ઊંટો દ્વારા કે અમર સપૂતોના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી। તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો। તો ચાલો આપણે આ પાઠની સમજૂતી મેળવીએ। તો અહીં આપણા અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक पंक्ति आपी है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, ऊँटो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो इनो आशय स्पष्ट थशे। उत्तर, हे मातृभूमि के पुत्र, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बांधनी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। बीजो प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। उत्तर, कवि देश के सपूतों से कहता है कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को नए युग में ले जाए। एना पछीनो आपणो तीजो प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसके सुरक्षित के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधित संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्ग की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशु पक्षियों का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। हवे एना पछीनो आपणो स्वाध्याय छे, एमां आपणो पहेलो प्रश्न आप्यो छे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां आपणे पहेलो प्रश्न आप्यो छे, कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राण का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। एना पछीनो आपणो बीजो प्रश्न है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। उत्तर, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलता है। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे हैं। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहता है। एना पछीनो आपणो तीजो प्रश्न है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। उत्तर, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर बनाए जाएंगी। एना पछीनो आपणो प्रश्न चौथो है,
इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उत्तर, उठू धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। पहली, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी अयोग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा। एना पछीनो આપણો પ્રશ્ન બીજો છે કે दिए गए वाक्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देखिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिन या तूफानी में। डगो ना अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही बड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो હવે માથે આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે कि हिमालय हमें क्या संदेश देता है? उत्तर, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। बीजो प्रश्न है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना है? उत्तर, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीजो प्रश्न है, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उत्तर, हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाइयों से लड़ा। वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। एना पछीनो प्रश्न चौथो है कि इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तेनो उत्तर थशे, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुझे मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहता है, वे असंभव को भी संभव कर दिखाता है। पांचमो प्रश्न है, इस काव्य के योग्य शीर्षक दीजिए। तेनु शीर्षक थशे हिमालय का संदेश। एना पछीनो हवे आपणो प्रश्न तीजो है कि चित्र के आधार पर कविताएं लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्द का उपयोग हुआ हो। तो आपने शब्द आपे छे फूल, तितली, बादल, वृक्ष अने बारिश। तेना परथी जो आपणे कविता लखीए तो आपने चित्र आप्युं छे। धीरे धीरे बादल बरसे, फूलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। एना पछीनो आपणो प्रश्न चौथो है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। तो एनो આપણે પૂર્ણ કરીએ। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो આપણે આ પ્રમાણે આ કાવ્યને પૂર્ણ કરી શકીએ। તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।